हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो स्वागत है आपको ऑटोमोटिव विचार के अंदर। तो आज हम आपके लेके आए एक बंदे के विचार जो कि ओन करते हैं होंडाई की i20 एलाइट। ये 2015 मॉडल है, ये पेट्रोल है। तो हम उससे जानना चाहते हैं उनका क्या विचार था इन गाड़ी को लेते हुए जब उन्होंने इनको सेलेक्ट किया, क्योंकि मार्केट में और भी गाड़ियाँ थी एंड अब तक का इनका कैसे क्या रिव्यू है और कैसे इनको ये गाड़ी लगी। तो स्वागत है आपका विवेक जी हमारे व्लॉग के अंदर, सॉरी वीडियो के अंदर। तो बताइए आपका क्या चॉइस थी ये? चॉइस थी बस ऐसे ही थी, इंटीरियर थोड़ा ठीक है। पहले एक बार विवेक जी का थोड़ा सा आपको इंट्रो बता देते हैं कि विवेक जी एक टीचर हैं। विवेक जी अपनी तरफ से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विवेक जी प्लीज़। जी, गाड़ी लेने का मेन पर्पस तो यही था ना कि गाड़ी थोड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिटिंग कंफर्ट एंड ड्राइविंग प्लेजर। तो ड्राइविंग प्लेजर तो वैसे हुंडई का कुछ होता नहीं है, भले आप स्टीयरिंग फीडबैक देख लो या कुछ भी देख लो, बट जिस प्राइस सेगमेंट में ये आ रही है ना, तो उसमें आपको कोई फरारी वाला मजा तो कोई गाड़ी दे नहीं सकती। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल सही गाड़ी है। तो उस टाइम पे मेरे हिसाब स्विफ्ट बेस का वो है कंपटीशन में, आपने स्विफ्ट को चूज ना करने का कारण क्या था? रीजन यही है, एक तो वो है ना 100-120 के ऊपर जाने के बाद हिलती है। तो मैं इसको 160-70 भी ले जाता हूँ ना, तो गाड़ी में कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। अच्छा, क्योंकि इसकी एरोडायनामिक्स अच्छी है एंड ये रोड पे, मैं आपको बता दिया, रोड पे जैसे 120 से ऊपर के बाद ये रोड पे चिपक के चलती है अपने एरोडायनामिक्स की वजह से। ये रोड से ना बिल्कुल भी हटती नहीं है कार। अब भी देखिए काफ़ी अच्छे। तो इसके ब्रेकिंग्स वगैरह कैसे लगे एंड इसका सर्विस एक्सपीरियंस आपको अब तक का कैसा लगा, ये सब कुछ प्लीज़ बता सके तो आप। ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है इसकी। मैंने ब्रेक्स मतलब कि ब्रेक पैड है ना बिल्कुल 0% पे ला के जब चेंज करवाए हैं। तो अप्रोक्स कितने किलोमीटर चल गए थे? ब्रेक पैड चले थे इसके 35 हज़ार की। 35,000। ओके, तो उनकी क्या कॉस्ट कर जाती है अगर आपको याद हो तो? ये 2,000 के करीब चेंज हुए थे। अच्छा। और जो पब्लिक कहती है होंडाई महंगी है, तो कहाँ महंगी है भाई? 2,000 में 35,000 पे आपके ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं। तो आपका ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा होंडाई कंपनी का? होंडाई के साथ मेरा सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। थोड़ी एक्सपेंस मतलब कि कंपटीशन के हिसाब से थोड़ी महंगी है, बट जो हम पे कर रहे हैं ना वो वर्थ है। ओके, तो इसका म्यूज़िक सिस्टम आपको कैसा लगा? म्यूजिक सिस्टम एक एवरेज लिसनर के लिए बहुत बढ़िया है। एंड इसकी कुछ स्पेशलिटी यही है, उस टाइम पे जो फीचर थे मार्केट में वो सारे फीचर इसमें हैं। इसमें एक चीज़ और बता दूं, इस स्टीरियो के अंदर जो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज भी आती है 2 GB के अप्रोक्स। आप 2 GB तक के इसे इंटरनली गाने डाउनलोड करके रख सकते हैं ना। आपको उसको पेन ड्राइव की नीड है ना किस चीज़ की, आप ऑन को भी ईजिली अपने सुन सकते हैं। तो अप्रोक्स में सर्विस इसकी क्या कॉस्ट समझ लूँ? अगर कोई हमारा व्यूअर, अगर आप कोई सेकंड हैंड i20 देखता है लाइट, तो क्या कॉस्ट इसकी सर्विस की आ जाती है? सर्विस की अगर आप नॉर्मल सर्विस करवाते हो तो 8-9 हज़ार है, और अगर एडवाइजर की आप सारी बात सुन के जब सर्विस करवाओगे तो 15-16 हज़ार तो फिर बैठ जाएगा। ओके, तो आप क्या कहते हैं, एडवाइज़र की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? देखो, एडवाइजर की आपको है ना 38 सर्विस पे सुननी चाहिए। ओके। कई चीज़ें ऐसी है जो वो हर बार करने के लिए बोलते हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं है हर बार करवाने का। अब मेरी गाड़ी चलती बहुत कम है, अच्छा। तो मैं वो सारी चीज़ें करवाता नहीं हूँ। जैसे इंजन को डिकार्ब होता है और भी छोटी मोटी कई चीज़ें हैं। तो अप्रोक्स आपकी गाड़ी अभी तक चल कितनी गई है? ये चलिए मेरी 40,000। 40,000। तो यानी कि अगर 40,000 देखें तो यानी कि आपकी रनिंग बिल्कुल भी है ही नहीं मार्केट में, बेसिकली आपको बता दे तो नहीं, मैं मतलब कि मेरा जो यूज़ है ना उसके हिसाब से इतनी चलती मेरी गाड़ी, इसलिए मैंने पेट्रोल ली थी। ओके। एंड व्हाट अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस i20? जी, अभी तक तो ट्रक में मारी नहीं मैंने। चलिए, नहीं ट्रक में तो कोई मार तो नहीं है। वैसे आप दिल्ली में रहते तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कभी लग गई या कोई अदर पर्सन कभी हिट कर दे? हाँ जी, प्लास्टिक का पार्ट है बम्पर। हाँ जी। अब टाटा उसमें स्टील लगा देगी क्या? नहीं, स्टील तो कोई नहीं लगाता। चलते रहते हैं, मैं तो हर 2 साल में चेंज करवाता हूँ। तो आपको अब तक ऑल ओवर प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कैसी लगी है? ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा है ये प्रोडक्ट। अगर आप और कोई से भी 10-12 लाख सेगमेंट में जाओगे ना, आपको इस क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट किसी में नहीं मिलेंगे। आज तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी की। मतलब ऑल ओवर क्वालिटी, राइडिंग क्वालिटी आपको काफ़ी पसंद है? मेरे हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल बेस्ट है। एंड सस्पेंशन कैसा लगा आपको इसका? स्टिफ है, हार्ड है या फिर नॉर्मल है? सस्पेंशन इसका है ना नॉर्मल है, बट ड्राइविंग प्लेजर वो थोड़ा देता है। जैसे पुरानी जनरेशन थी i20 की, उसमें ना स्टीयरिंग का फीडबैक बिल्कुल खत्म था। ओके। बट इसमें थोड़ा है।
ओके एंड वो सीटिंग की आप अगर कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हो तो इसकी सीटिंग का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? सीटिंग कंफर्ट कैसा है? सिटिंग कंफर्ट अच्छा है। एंड स्पेस वाइज आपकी हाइट देख के, आपकी हाइट मेरे को लगती है 5'10" होगी अप्रोक्स। 5'10" ही है। हाँ, तो उसके बाद भी आप पीछे स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें बचा हुआ है एंड साइज फोर्ट भी अच्छा है। ये गाड़ी लेनी पड़ी थी, अदरवाइज मैं पोलो लेता। ओके, पोलो किस लिए एंड ये किस लिए? पोलो और इसमें अच्छा स्पेस की वजह से आपने इसको चूज़ किया है। पोलो मुझे मेन तो ड्राइविंग प्लेजर की बात होती है। अच्छा पोलो जैसा कुछ है ही नहीं उस चीज़ में। ओके, तो बेसिकली अगर आपको ये पूछा जाए नई i20 और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है एंड अदरवाइज आप अलग दूसरी i20 लेंगे या नहीं लेंगे? नई वाली i20 तो मैं नहीं लूँगा खैर, लेकिन इस वाली i20 को मैं पूरे 15 साल चलाऊँगा और पेट्रोल में ही चलाऊँगा। ओके, तो एवरेज क्या दे देती है आपको ये एवरेज मैंने प्रॉपर तो कभी चेक की नहीं है, लेकिन ऑन वैसे रफ कभी आइडिया लगाए ना तो मिक्स यही आती है 10-11। ओके, तो बेसिकली आपने ज़्यादा सिटी में चलाई हाईवे पे ही चलाई है मोस्टली तो। ओके या फिर ये जैसा रोड है सिटी में भी इन्हीं रोडों पे चली है गाड़ी। ओके, एंड इसके अब गर्मी आ रही है दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा, आज तो मौसम काफ़ी प्लेजेंट है, तो उसके रिगार्डिंग आपको इसका एसी कैसा लगता है? एसी इसका बहुत बढ़िया है। अब जाके एसी में थोड़ा गैस वगैरह का कुछ इश्यू है जो मैं चेक करवाऊंगा। वो तो टाइम के अनुसार आ ही जाता है, 15 मॉडल है, काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी में। लेकिन कूलिंग अच्छी है इसकी, मारुति वगैरह से तो अच्छी कूलिंग है। ओके, एंड आप इसके एक स्टीयरिंग की चीज़ और बता रहे थे कैमरे से पहले जब हम बात करते कि इसके उस टाइम पे स्टीयरिंग में एक फ़ीचर आता था, तो उसको शेयर करेंगे आप, कौन सा फ़ीचर इसमें आता था? टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक रीच दोनों फीचर आते हैं। अच्छा, स्टीयरिंग में। हाँ जी। एंड आपको एक कॉस्ट उस टाइम पे मेरे हिसाब से i20 8-8.5 लाख की आ रही थी पेट्रोल में। ये मेरी 840 कुछ की पड़ी थी। अच्छा, इसमें ये अप एंड डाउन तो सब में आता है। हाँ जी। इस सेगमेंट में। हाँ जी। लेकिन इसमें फ्रंट एंड बैक ओके, तो फिर आपको इस स्टीयरिंग का कोई यूज़फुल लगा या फिर कंपनी ऐसी फीचर देती है, आपने कभी एडजस्ट करके चलाया हो इसको? लॉन्ग ड्राइव पे बहुत यूजफुल है ये फीचर। अच्छा, मतलब ड्राइव को इजी कर देता है। बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। अच्छा जी, तो आपको इसकी इंजन पावर वगैरह कैसी लगती है? इंजन पावर इसका है ना, ऐसा है कि अगर आप खींच के लोगे हाँ जी। तो ठीक है, और आप उनमें से होना कि मुझे गाड़ी की एवरेज निकालनी है, हाँ जी। तो ये एवरेज ही निकाल पाएगी थोड़ी बहुत इंजन पावर वगैरह। फिर आप नहीं, मैंने इस गाड़ी का सुना है कि इनिशियल इसका पिकअप काफ़ी लो है, मतलब काफ़ी देर में। है, बट आप उसको आगे जाके देखो ना। एंड जो भी आप एवरेज की कह रहे थे, तो काफ़ी सारे i20 ओनर्स मैंने देखे अपनी कार में, वो जब तक गारंटी रहती है ठीक है, उसके बाद ना वो CNG फिट करा लेते पेट्रोल में। तो आपने कभी सोचा नहीं CNG की तरफ जाने का? CNG का मेरा इस गाड़ी के लिए तो कोई ओपन है ही। वो किस लिए? ये तो मैं या तो आप पे अंधा पैसा बहुत ज़्यादा है कि भाई आप पैसा नहीं बचाना चाहते, ले चल चला लगा देते हैं। 5 पैसे की नहीं होती है हर वक्त। हाँ जी। लेकिन बात होती है रनिंग की। अब मेरी रनिंग इतनी कम है, अब हाँ, नहीं। गाड़ी में कभी कभार निकाल रहा हूँ, हाँ और जी। अगर मैं डेली भी निकालता हूँ इस गाड़ी को, हाँ जी। मेरी गाड़ी ऑन एन एवरेज 7 किलोमीटर चलती है डेली। ओके, तो अब तक अगर सर्विस की बात करें तो इसका इंजन मेरे हिसाब से 1500 सीसी का है या 1200? इसका है 1200 सीसी या 1300 सीसी समथिंग। हाँ, 1200 सीसी का इसका इंजन आता है। हाँ। तो उसमें अब तक कोई 40,000 आपने चलाई, तो मेजर सर्विस तो मेरे हिसाब से आपने 40,000 की फेस की होगी। वो फेस की थी, उसमें भी कोई ज़्यादा ऐसा खर्चा आया नहीं था। ओके, उसमें 18 कुछ हज़ार का खर्चा आया था। 18,000 नॉर्मल बस। हाँ। तो यानी कि आप देखा जाए तो सर्विस तो इसकी कहीं ना कहीं देखिए महंगी तो है, कॉस्टली तो वो आपको पड़ती है अगर आप इसका कॉम्पिटिटर में देखें तो। आप प्लेजर भी तो उस हिसाब का दे दिया है। आप बलेनो ले आओ, हाँ जी। बलेनो को आप इस हिसाब से पका लोगे कि आप हाईवे पे इसको 120 से ऊपर लेके जा रहे हो, और ब्रेकिंग मैंने खुद ने है ना 130 से 140 पे कई बार लगाए हैं। अच्छा, गाड़ी में कोई वो नहीं है कि आप गाड़ी लाइन छोड़ रही है अपनी या कुछ भी। EBS, ABS, EBD, ओके। ABS दोनों अच्छे से काम करते हैं इस गाड़ी में। ओके, तो अब तक इस कार में जो फीचर आते थे उस टाइम पे आपको सबसे यूज़फुल, जो इस कार का सबसे यूज़फुल आपको फीचर जो आपने सबसे ज़्यादा यूज़ किया हो, कौन सा फीचर आपको इस कार कैसा लगता है? वैसे आज जो फीचर आ रहे हैं अब गाड़ियों में, वैसा तो कोई फीचर इसमें है नहीं। हाँ जी। यही है जो इसका रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है। हाँ जी। रिवर्स कैमरे की डिस्प्ले इसकी यहाँ पर आती है। वो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी जो लगती है, जो इसके IRV में स्क्रीन आती है वो काफ़ी छोटी आती है, उसकी वजह से पिक्सल्स फटते नहीं हैं एंड जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छे देते हैं। कहीं उसका ये कारण तो नहीं है? उसका क्या कारण पसंद? ये भी है, हाँ जी। बट जो आफ्टर मार्केट है या जो और कंपनियों के, जैसे आप महिंद्रा की महंगी वाली गाड़ियों में भी देख लो, हाँ वो जी। क्वालिटी नहीं है।
आप स्क्रीन इतनी बड़ी दे दो, पिक्सल फट रहे हैं, आपको कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा पीछे का, क्या मतलब ऐसी बड़ी स्क्रीन। ओके, तो आजकल जैसे कारों में 360 काफ़ी कैमरे आ रहे हैं, छोटी कारों में मेरे हिसाब से i20 में भी आ रहा है, टॉप मॉडल में। तो आप 360 कैमरास को लेके क्या सोच रखते हैं? आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस नहीं होती कि इसमें भी 360 होना चाहिए? तो ये एडास भी होना चाहिए गाड़ी में। अच्छा जी, तो लगवा लो ना दिल्ली की करोल बाग मार्केट जाके। 360 है ना, हाँ जी। वर्थ जब है जब आपकी गाड़ी है ना बिल्कुल छोटी गलियों में से निकल रही है, या आपकी गाड़ी ऐसी है जिसमें अगर आपको एक स्क्रैच लग गया ना, हाँ जी। तो आपके 2.5-3 लाख रुपए गए। अच्छा, नहीं तो आपको लगता नहीं कि इन लग टके में भी 360 की जरूरत पड़ने लगी, तो आप ड्राइवर कैसे हो? अब मेरे पास i20 है, हाँ जी। अगर इसमें बाई चांस कोई अच्छा डैमेज हो जाता है, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो सर्विस सेंटर ले जाऊँगा, 5-6 हज़ार रुपये, बाहर करवाऊँगा 1,000 रुपये। हाँ जी। अब उसके लिए मैं 2-2.5 लाख रुपए ऊपर का मॉडल जाके 360 डिग्री कैमरे वाला लूँ, वो तो वर्थ नहीं है ना। और जी। अपनी ड्राइविंग स्किल पे काम करो, आप 360 की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो जी ये था हमारा विवेक जी का आपका ओनरशिप रिव्यू, अपनी i20 को लेके विचार, एंड जो मार्केट में गाड़ी आ रही है उन सब को लेके इनके थॉट्स विचार जो है सब कुछ आपके सामने आ गए हैं। तो इनकी स्मार्ट बाइंग कैसी लगी, इनके स्मार्ट बाइंग के तरीके एंड जो भी इनका चूज़ था, अगर आपको हेल्प मिली हो, अगर आपको कुछ भी आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑटोमोटिव विचार। एंड आप भी अपनी कार को लेके या मार्केट को लेके कोई विचार अपना प्रकट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें हमारी ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू ऑटोमोटिव विचार एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर लवली वंस। थैंक यू। तो गाइस विवेक जी अभी हमें बता रहे थे कि इस कार का 40,000 में क्या है, अभी इसका एक मेजर पार्ट जो है वो रिप्लेस करवाया इन्होंने, एंड इनका कुछ एक्सपीरियंस था सर्विस सेंटर को लेके जो थोड़ा सा इनका ख़राब था, बट अदरवाइज़ उन्होंने फिर इनको कंपनसेट किया एंड उसका ठीक कर दिया। तो सर बताइए आपको कैसा क्या था एक्सपीरियंस? देखो जी, पहली बात उन्होंने कंपनसेट नहीं किया। हाँ जी। जो उन्होंने खराब किया था उन्होंने वो मुझे ठीक करके दिया था। ओके, तो उसकी कॉस्ट दी थी आपने? फ्री ऑफ कॉस्ट था उसका? फ्री ऑफ कॉस्ट, नो इंस्टॉलेशन चार्ज, नथिंग। ओके, तो क्या पार्ट आपने चेंज कराया था? इसका क्या है, नीचे स्टीयरिंग रैक रहता है, पूरा असेंबली, स्टीयरिंग असेंबली लगा लो आप। हाँ जी। एक तरीके से वो पूरा चेंज हुआ था, स्टीयरिंग की दोनों साइड की रॉड्स, हाँ जी। पूरे नीचे की स्टीयरिंग रैक। ओके। तो स्टीयरिंग रैक को आप जब भी चेंज करते हो ना इन गाड़ियों में, हाँ जी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जोड़े जाते हैं, एयर बैग हाँ और जी। ये स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह। तो यहाँ पे एक इस जगह एक पार्ट रहता है, अच्छा। क्लॉक यूनिट, ओके स्टीयरिंग ओके क्लॉक यूनिट। ओके, मतलब बिल्कुल इन इसके हाँ, इंस्ट्रूमेंट इसके क्लस्टर के नीचे? नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ तो आपको स्टीयरिंग रैक को है ना फिक्स न्यूटन तक, टॉर्क न्यूटन तक वो करना होता है एडजस्ट। एडजस्ट। ओके, अगर टाइट आप मतलब हाँ। मैं आपको गाइस बता दूं पहले कि अगर आपको कोई बोल्ट वगैरह अगर आपको सही टॉर्क पे टाइट करना है तो उसकी अलग से मशीन आती है जो आपको उसके प्रॉपर टॉर्क पे सेट करती है, अदरवाइज आप उसको विदाउट उसके करोगे तो आपको टॉर्क पता नहीं लगेगा। एंड आगे अब विवेक जी कंटिन्यू प्लीज। तो उन्होंने क्या है, वो ज़्यादा घुमा दिया। हाँ वो जी। प्लास्टिक के पार्ट है एक तरीके से, ओके वो खराब हो गया, वो ओके। टूट गया पूरा। ओके ओके, फिर? मेरे को बोलते हैं कि ये है ना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है और ये फॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है जिसका हम कोई आपको वो नहीं देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गारंटी गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके। इसकी स्टीयरिंग रैक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपका ये पार्ट अलग से चेंज हुआ है, बट मैंने जब अपने नॉन कई जो वर्कशॉप में काम करते हैं उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप स्टीयरिंग रैक चेंज हो रही है तो इस पार्ट का आपको अलग से ध्यान रखना ही पड़ता है। ओके फिर मैंने इस बात को हुंडई में कंप्लेन की, ओके तो विद इन 3 to 4 आवर्स मेरे पास कॉल आ गया और उसी दिन हुंडई ने कॉल करके मुझे वापस बुलाया और पार्ट चेंज करके दिया था, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका जो स्टीयरिंग है ये फर्स्ट आपका गारंटी में होता है या फिर विदाउट गारंटी वारंटी जो होती है उनके? विदाउट गारंटी, क्योंकि वो मेटल का पार्ट है, उसकी भी कोई गारंटी तो वगैरह रहती है। कहीं ना कहीं विवेक जी आपको नहीं लगता कि आपकी रनिंग कम है, कि रनिंग जिस कार के कम है उनके वेयर एंड टेयर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कार में जो पार्ट्स ज़्यादा चलने चाहिए वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं? हाँ, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मेरे चेंज मुझे करवाने पड़े, और जो गाड़ी मेरे साथ की और ज़्यादा चली है उनके अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं मैंने वैसे खुद तो- i20 ऐसे देखे जिनके लाख 2-2 लाख किलोमीटर वो चल चुके हैं, बट स्टीयरिंग रैक की कोई प्रॉब्लम उनमें और शिकायत अब मैंने मेरी देखी नहीं है। मेरी ड्राइविंग थोड़ी रफ भी है, मैं
ज़्यादा ब्रेक हाँ वो मैं देख चुका हूँ कि भाई साहब अभी इतने ब्रेक कराए थे, इन्होंने किसी भी ब्रेकर पे ना ब्रेक नहीं मारे हैं, गाड़ी को सिर्फ उछालते ले जा रहे हैं। पता नहीं इनके इस गाड़ी की इनको मजबूती पे इतना विश्वास है। गाड़ी की लेकिन मजबूती का बात नहीं है, हाँ जी। मतलब कि एक तो है ना, मुझे ये पता है कि इतनी स्पीड पे है ना गाड़ी को मैं उछाल भी रहा हूँ, अगर मतलब ब्रेक कम लगा रहा हूँ हाँ तो जी। गाड़ी बैलेंस नहीं खोएगी अपना। ओके, तो आप जितनी इसको उछाल रहे हो तो आपको सस्पेंशन में कोई आज तक दिक्कत महसूस नहीं हुई? सर दिक्कत होती, वो सस्पेंशन में कोई दिक्कत होती, मेरा खर्चा होता, हाँ पर जी। मुझे थोड़ी ध्यान से चलानी पड़ती। ओके, तो खर्चा बेसिकली हुआ नहीं है। हाँ अभी तक खर्चा हुआ नहीं है, तो ये गाड़ी चल रही है बस तो ऐसे। बेसिकली आप कहना चाहते हो जैसा जूता लगेगा उस हिसाब से गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल सर, गाड़ी ओके। गाड़ी हमारे लिए है। सबसे पहली बात, कई लोग क्या है गाड़ी को बिल्कुल ऐसे चलाते हैं मारा टीकरा, जैसे बुलबुल का बच्चा क्या हाँ है? बुलबुल का बच्चा। हाँ जी, हाँ और जी। यदि मैंने 7-8 लाख रुपए खर्च कराए तो मैं तो उनको वसूलूंगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरी तो ये सोच है, गाड़ी को गाड़ी की तरह रखो, हाँ जी। उसको यूज करो, जितना रफ हो सकता है आप करो। ओके, रफ इन द सेंस ये और बता दीजिए, कहीं ऐसे ना हो बंदे लेके अपनी गाड़ी को और अपने भाई खेत जोतने लग जाए यार पीछे जोड़ के। जी वो होता है रेगुलर टिकटॉकरों के काम, यूट्यूबरों के काम। ओके, तो यानी कि हमारे काम आप बेसिकली कहना चाह रहे हो? जी कंटेंट के लिए आपको तो करना पड़ेगा, पब्लिक देख रही है आप कर रहे हो। नहीं जी, पर खेत खुद जोतने के इतने बुरे हालात तो हम भी नहीं सजेस्ट करते कि आप गाड़ी कर, क्योंकि आप खेत जोतने के आपके लिए अब मेरी स्पेशल कंपनी ने ट्रैक्टर बनाए हुए हैं जो आते हैं। मेरी तो i20 पेट्रोल है, इसकी पावर बेचारे की पहले ही कम है, तो मैं कहाँ खेत जोतूंगा इससे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस हिसाब से मतलब गाड़ी को यूज़ करने के लिए कह रहे थे, वो स्पेसिफिक प्लीज़ बता देंगे एक बार? गाड़ी को यूज करने का एक देखो साफ सीधा हुआ है। हाँ जी, कई लोग है ना दिमाग पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा डालते हैं हाँ जी, कि ये ब्रेकर आ गया, अब मुझे गाड़ी फटाफट ब्रेक लूँ, इतने पे निकालूं, नहीं तो मेरी गाड़ी के सस्पेंशन भी जा सकते हैं। जी, तो एक कंपनी है ना, सब चीज़ चेक करके जब गाड़ी आपको देगी है हाँ जी, हाँ जी। तो आप गाड़ी को यूज़ करो, ओके, और जब आप गाड़ी ले रहे हो तो आप उसकी मेंटेनेंस भी अफोर्ड कर सकते हो। वैसे आपको एक चीज़ और बता दो, इस i20 भाई इतने साल हो गए हैं, प्लास्टिक क्वालिटी फिट एंड फिनिश की मेरे को कहीं से भी कहीं तक कोई इस कार में दिक्कत लग नहीं रही है। मतलब इतनी वेल बिल्ड होंडाई आपकी कार देती है। एंड एक चीज़ और बता दूँ, होंडाई एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने भाई पैसे, हाँ तो होंडाई एक ऐसी कंपनी जो अपने पैसे के हिसाब से जो लग्जरी देती है ना भाई, वो अप टू द मार्क देती है। एंड लग्जरी देना कारों में मेरे हिसाब से, मैं गलत ना कहूँ तो विवेक जी, होंडाई ने सिखाया है कि जिस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में तो Hyundai नहीं इस सेगमेंट में नहीं, बेसिकली आप किसी भी सेगमेंट में बात कर लीजिए, बेसिक आप वरना देख लीजिए, आप इनकी ग्रैंड i10 भी देख लीजिए, हाँ, या आप इनकी i20 भी आप जो देख रहे हो वो भी देख लीजिए, क्रेटा भी देख लीजिए। हमारा मिडिल क्लास वालों को सेगमेंट, हाँ जी, हाँ जी, तो Hyundai ने सिखाया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऊपर तो बहुत क्लियर है। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे पहले सनरूफ भी जो है छोटी कार में होंडाई ने मेरे हिसाब से 2008 या 9 में इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, i10 में आया था, i10 में आया था, हाँ जी। तो आप देखेंगे तो होंडाई कहीं ना कहीं सिखा तो रही है। अब इनकी सिस्टर एंड कंपनी आप देखेंगे किया जो आ रही है, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है मार्केट में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अब तक का इसका अच्छा है। आप नेक्स्ट कार अगर आप लेना चाहेंगे तो आप कौन सी लेना चाहेंगे अब? नेक्स्ट कार मोस्ट प्रोबेबली सेल्टोस, या फिर किया में कोई 7 सीटर आती है अच्छी एसयूवी टाइप में। ओके, वो एंड आप हमारे किसी व्यूअर को सजेस्ट करना चाहेंगे कि i20 की तरफ आप देखिए, आजकल हर कोई न्यू कार बाय नहीं कर सकता, काफ़ी लोग सेकंड हैंड पे भी जाते हैं। i20 का अगर किसी का ऐसा है कि उसको एवरेज की और कोई प्रॉब्लम नहीं है या रनिंग कम है और उसको एक थोड़ी ऐसी गाड़ी चाहिए, चल रही है, हाँ जी, तो i20 सही है। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद।